है दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 9 के मैथ का पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति। क्योंकि संख्याओं के बारे में हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, तो चलो इसके पहले प्रश्नवाली को सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्नवाली का जो पहला सवाल हो तो उसको देखते हैं। क्या है पहली प्रश्नवाली का जो पहला सवाल है, ये लिखा है 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक को लिखिए। क्या कहा है, 20 और 40 के बीच में क्या लिखा है, 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक को लिखिए। तो यहाँ पे समस्त सम धन पूर्णांक कहा है ना, तो यहाँ पे सम धन पूर्णांक का मतलब वो कहा है कि 20 और 40 के बीच में सम संख्याओं के लिखिए। जितने भी 20 और 40 के बीच में सम संख्या आता है उसे लिखना है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या होती है ऐसी संख्या जो दो से कट जाती है। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दो से कट जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे दो सम संख्या की बात करते हैं, जैसे पहले दो लिखेंगे, दो के बाद दो दो क्या करते हैं, उसमें जोड़ते जाएंगे। तो यहां भी वही काम करेंगे। जैसे कहा है 20 और 40 के बीच में ना, तो क्या करेंगे, 20 में क्या करेंगे, दो जोड़ते जाएंगे। तो हमें 20 को नहीं लेना, क्योंकि 20 और 40 के बीच में मतलब 20 और 40 के बीच में लेना है। तो और देखते हैं पहले सवाल का पहला आंसर क्या होगा, ठीक है। और नोट करते हुए जाना क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले सवाल का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, बगल में है। तो क्या हो जाएगा, कहा है 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक को लिखिए। तो पहला देखो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 20 और 40 के बीच में पहले क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि 20 के बाद क्या होता है, 22 होता है। 22 के बाद क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसे दो क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। 24 के बाद क्या होगा, 26। 26 के बाद क्या होगा, 28 के बाद क्या होगा, 30 होगा। 30 के बाद क्या होगा, 32 होगा। 32 के बाद क्या होगा, 34। 34 के बाद क्या हो जाएगा, 36। 36 के बाद क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक में अगर देखना है, समस्त सम धन पूर्णांक की देखना है, तो क्या क्या आता है, क्या आता है, 22 आता है, 24 आता है, 26 आता है, 28 आता है, 30 आता है, 32 आता है, 34 आता है, 36 आता है, 38 आता है, ठीक है। क्योंकि 40 को अब नहीं लेना, क्योंकि उनके बीच का। तो पहले सवाल का जो पहला आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और सवाल को नोट करते हुए जाना बारी बारी से। चलो देखते हैं दूसरे सवाल को, ठीक है, दूसरे सवाल के दूसरे आंसर को। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक को लिखिए। अभाज्य धन पूर्णांक को लिखना है, ध्यान से देखना, मैथ का कोना कोना आ जाएगा, ठीक है। ठीक, पर हमारे चैनल से जुड़े रहना जरूर, ठीक है। क्या कहा है, 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक को लिखना है। तो पहले बताते हैं आप सबको कि अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या, अभाज्य संख्या। तो बताते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे। क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या होनी चाहिए, वो संख्या या तो एक से कटनी चाहिए या तो स्वयं से कटनी चाहिए, बीच में किसी अन्य संख्या से नहीं कटनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर अगली वीडियो में, पहली वाली वीडियो जो है उसमें बता ही चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग ली जाती है। तो अभाज्य संख्या की जो स्टार्टिंग होती है वो 2 से होती है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही क्या होती है, 2 होती है। तो लिखते हैं 1 से 10 तक अभाज्य संख्या। तो पहली जो संख्या आ जाएगी, पहला क्या हो जाएगा, ठीक, पहला हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि देखो 2 भी ना किसी संख्या से नहीं कटती है और ना 3 किसी संख्या से कटती है, ये केवल एक से कटती है, तो स्वयं से कटेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। 7 के बाद अब देखा जाएगा 10 तक कोई ऐसी संख्या नहीं होती है कि वो अभाज्य है, क्योंकि 10 तक ही का है ना, उससे ऊपर नहीं का है। क्योंकि इसके बाद 11 आता है, तो और 11 जो होती है 10 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसको इसमें नहीं लेना है, ठीक। तो 1 से 10 तक के अभाज्य संख्या की बात करें तो कौन कौन सी संख्या होती है, पहला 2 होता है, दूसरा 3 होता है, फिर चौथा क्या होता है, 5 होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक, 7 हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 7 होगा, ठीक। तो यहां से नोट करते हुए जाना है ध्यान से, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है
2a+1 का क्या पूछा है, क्रमनुयायी पूर्णांक पूछा है। क्या कहा है, क्रमनुयायी पूर्णांक बताइए। तो यहाँ पे पहले आप सबको बताते हैं क्या क्रमनुयायी पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्रमनुयायी पूर्णांक होता है, जैसे हम क्रमागत संख्या नहीं निकालते हैं, क्या क्रमागत संख्या के रूप में क्या लिखा है, क्रमनुयायी पूर्णांक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रमनुयायी पूर्णांक यानी कि क्रमागत संख्या जैसे लिखते हैं यहीं पे उसी प्रकार क्या लिखेंगे, क्रमनुयायी पूर्णांक। जैसे क्रमागत संख्या बात करते हैं, क्रमागत संख्या क्या होती है, जैसे क्रमागत क्या क्रमागत, उसी प्रकार ये कहा है क्रमनुयायी पूर्णांक कहा है। जैसे क्रमागत संख्या की बात करते हैं, अगर किसी भी संख्या का क्रमागत संख्या लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, जैसे यदि कोई संख्या क्या दिया है, यक्स दिया है, क्या दिया है, यक्स है। अगर कोई कह दे यक्स का 3 क्रमागत संख्या बताइए, तो क्रमागत संख्या होती है कि जिनके बीच में, संख्याओं के बीच में, बीच के क्रम का अंतर क्या हो, समान हो, मतलब संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो समान हो, उसे क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। वही क्या इसमें भी पूछा है, क्रमनुयायी पूर्णांक कह दिया, क्रमागत ही पूछा है, पर यहाँ पे भाषा थोड़ा चेंज करके लिख दिया, क्या भाषा थोड़ा चेंज करके लिख दिया है, तो क्या कह दिया है, क्रमनुयायी पूर्णांक। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वो क्रमागत ही कहा है। तो देखो जैसे यक्स का क्रमागत होता है तो पहला क्या यक्स हो जाएगा, तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अगर तीसरी संख्या बात करेंगे ये x+2 होगा, फिर अगर इसके बाद चौथी संख्या की बात करेंगे तो x+3 हो जाएगा। तो वैसे ही देखते हैं क्या कहा है, 2a+1 का क्रमनुयायी पूर्णांक, क्या कहा है, 2a+1 का क्रमनुयायी पूर्णांक। तो ये क्या है, 2a+1 है, तो इसके बाद अगर देखा जाएगा तीसरे का आंसर वो 2a+1 का क्रमनुयायी पूर्णांक अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a+2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे, इस एक में एक जोड़ेंगे तो वो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2a+1 का क्रमनुयायी पूर्णांक कितना होगा, 2a+2 हो जाएगा। अगर और कहा होता इसके बाद अगर देखा जाएगा तो वो कितना आता, 2a+3 आ जाता, कितना आता, 2a+3 आ जाता, क्योंकि एक एक क्या होता, बढ़ता जाता, ये लास्ट वाले में बढ़ेगा एक एक। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो नोट करते हुए जाना, ध्यान से नोट करते हुए जाना, ठीक है। चलो चौथे सवाल में आ जाते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल लिखा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। चलो पहले बता देते हैं क्या योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम होता है कि अगर कोई संख्या दिया हो तो उसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम होता है कि उस कोई संख्या जैसे दिया है उस संख्या में क्या जोड़ दें या क्या घटा दें, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। जैसे अगर कोई संख्या माइनस में दिया है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, वही संख्या का प्लस कर देंगे। अगर उस संख्या माइनस में दिया है तो वही संख्या का प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके मान को अगर देखा जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही जो संख्या लिए होते वो हो जाता है। जैसे बात करते हैं, मान लो -1 दिया हो, क्या दिया हो, -1 दिया हो, तो -1 का अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, क्या -1 की योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, तो -1 का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है ये +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि -1 में अगर +1 जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा ना। तो अगर देखा जाएगा कि कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो यहां भी वही का है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहां पे देखो 2/3 अगर देखा जाए 2 और बटा 3 इसमें कहा है वो प्लस में है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया ना विपरीत उसका ले लो, तुरंत उसका विपरीत चिन्ह ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2 क्या कहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम की अगर बात करेंगे तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, क्या योगात्मक क्या प्रतिलोम जो होगा, क्या होगा, प्रतिलोम जो होगा ये कितना हो जाएगा, -2/3 होगा, क्या होगा, -2/3 होगा। क्यों -2/3 लिया जाएगा, क्योंकि यदि हम 2/3 में 2/3 ही घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसीलिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना।
चलो देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल इसमें लिखा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। क्या कहा है? -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखते हैं, पहले बता देते हैं क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान समझना। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि अगर कोई संख्या दिया हो तो उसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि उसका मान 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होगा? अगर कोई संख्या दिया है तो उस संख्या में किस संख्या से गुणा कर दे उसका मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। जैसे मान लो अगर कोई संख्या दिया है, मान लो दिया है 2 दिया है। क्या दिया है? 2। अगर इस 2 का गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो इस 2 का 1/2 करके लिख दो। क्या? इसी संख्या का बटा करके लिख दो तो वो हो जाएगा क्या? उसका गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि अगर इस 2 का 1/2 करके लिख देंगे तो इसका मान देखो 1 हो जाएगा। क्योंकि कितना हो जाएगा? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम में ही देखा जाता है कि अगर कोई संख्या दिया हो उसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि उसका मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक, तो जैसे यहां पे दिया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहां कहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो क्या करते हैं? -5 में किस संख्या से गुणा कर देते हैं? किसी ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं कि उस -5 का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम जो लिए हैं 1/2 करके लिख दिए ना उसी को, तो वैसे ही यहाँ पे जो पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में कहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहा है? गुणात्मक। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो अभी बता है -5 का देखो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-5, ऐसे लिख दो। क्या क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को आपस में देखो गुणा किया जाएगा तो इसका मान 1 आएगा। क्योंकि -5 से ही -5 कट गया, बचा क्या? 1 बचा ना। तो इसमें किस संख्या से गुणा किए हैं? -5 में 1/-5 से गुणा किए हैं ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी कितना आ जाएगा? -1/5 आ जाएगा। इतना समझ आ रहा है ना? ध्यान से नोट करते हुए जाना। ठीक है, ठीक। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं छठवां सवाल क्या होता है। छठवां सवाल है कहा क्या P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम को लिखिए। क्या कहा है? योगात्मक प्रतिलोम को लिखना है। तो पहले देखो यहाँ पे चौथे सवाल में बता चुके हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम बताए हैं कि अगर कोई संख्या दिया हो तो उसमें किस संख्या को जोड़ दें या घटा दे उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वही क्या हो जाता है? योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसमें कहा है P+Q का, कि क्या पूछा है? छठवें का क्या पूछा है? P+Q का पहले निकाल लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम। पहले P+Q का योगात्मक प्रतिलोम निकाल लेते हैं। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? P+Q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ये दोनों प्लस में है ना, यहाँ पे इसे कोष्टक बना के लिखते हैं। ये दोनों क्या है? प्लस में है। तो इसका क्या लेंगे? माइनस वाले ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस। क्योंकि अगर इसमें -P+Q घटा देंगे माइनस इन कोष्टक में, क्योंकि कोष्टक में इसलिए रख करेंगे वो दोनों इंट होगा। अगर माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? वो दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो इसका क्या करेंगे? इसका हो जाएगा माइनस पहले लगाएंगे, उसके बाद क्या? कोष्टक में P प्लस क्या होगा? Q। क्योंकि इन दोनों का क्या बताएं, अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? माइनस में। तो ये दोनों देखो माइनस में ही है। क्योंकि अगर देखो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा -P हो जाएगा। क्या होगा? -P होगा। और ये क्या होगा? -Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -P-Q हो जाएगा। फिर बात करते हैं, यहां पे क्या कहा है? -P क्या कहा है? P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो इसी का दूसरा जो सवाल दिया है, कहा है क्या कहा है? P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहा है? योगात्मक प्रतिलोम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, योगात्मक प्रतिलोम। चलो यहाँ पे नहीं लिखते तो यहाँ पे देख लेना योगात्मक प्रतिलोम ही लिखा है। ठीक है, तो लिख लेना अपने से ही। तो क्या हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम? तो यहीं पे माइनस लगा देंगे। इसका माइनस होना चाहिए और इसका प्लस होना चाहिए। ये हो जाएगा क्या? माइनस कोष्टक में P-Q हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा -P और क्या होगा? +Q हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना? क्यों?
क्योंकि अभी बताया है क्या, योगात्मक पदलोम अगर किसी भी संख्या का निकाला जाता है तो उसी संख्या का विपरीत ले लेते हैं। क्या ले ले विपरीत। अगर वो प्लस में है तो उसका योगात्मक पदलोम कितना होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे अभी बताएं जिसे -2 है तो उसका योगात्मक पदलोम क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो +p दिया है और +q दिया है तो इसका योगात्मक पदलोम क्या होगा, -p -q हो जाएगा। तो आओ देखते हैं 7वां सवाल क्या होता है। 7वां सवाल में लिखा है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 इंटू क्या, यक्स कथन सत्य है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके क्या निकालते हैं, यक्स का मान निकालते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं सतवे को। ठीक है, क्या कहा है, 5 गुणे क्या 3 गुणे क्या, आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, क्या है 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर क्या कहा है, कोष्टक में 5 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, क्या गुणे 2 नहीं कहा, गुणे यक्स का है, यही यक्स का मान पूछा है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे 5 गुणे जो 3 है, यहाँ पे गुणे में है ना, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा भाग में। कितने हो जाएगा, भाग में। और है कोष्टक को हटा सकते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो ये बटे कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में था, इधर आया भाग में हो गया। यहाँ कितना बचा, यक्स बचा। तो ध्यान से देखते हैं, ऊपर सभी गुणे में है और नीचे भी ये गुणे में है। तो देखते हैं कटता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई 3 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, कट गया, क्योंकि ये भी यहाँ पे गुणे में है, ये भी यहाँ पे गुणे में है, ये कट गया। ठीक, यहाँ भी देखो ये 5 है, यहाँ भी 5 है, ये कट गया। ठीक है, भाग में है, यहाँ पे भी भाग में है, ऊपर नीचे वही है। तो बचा यहाँ पे क्या, 2 बचा, यानी कि यक्स बराबर कितना आया, 2 आ गया। तो मतलब ये पूछा क्या है, ये यही पूछा है, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स कथन सत्य है। तो किस मान के लिए सत्य है, यक्स। तो लिख देंगे अतः यह संख्या 2 पर क्या है, सत्य है। अतः यह क्या है, अतः यह क्वेश्चन जो है 5 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स 2 यक्स कथन सत्य है। किसके मान पे, 2, या यक्स के 2 मान पर यह कथन सत्य है। यक्स के किस मान के लिए, अतः यक्स के 2 मान पर यह कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः क्या, अतः यक्स के 2 मान पर यह कथन क्या है, सत्य है। ध्यान से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक, ध्यान से नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पे हम सभी के कमेंट को देखते हैं। अगर कोई भी वीडियो में थोड़ा सा भी किसी को डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, चलो यहीं पे होती है हमारी वीडियो समाप्त। ठीक।